Hello everyone, welcome to this introduction to 2D animation course. ये आपका एक बिगिनर लेवल कोर्स होने वाला है और ये आपका स्किल फोकस कोर्स होने वाला है। यहाँ पे कोई स्किल फोकस से मेरा मतलब है कि ये आपके सॉफ्टवेयर फोकस कोर्स नहीं है। यूट्यूब पे ज़्यादा जो कोर्सेज हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप उन कोर्सेज से रिग्स बनाना, एसेट्स बनाना या मॉडल्स बनाना तो सीख जाओगे, पर जब एनिमेशन की बारी आएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आते या उसमें आप बेटर नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया ताकि वो आपकी एनिमेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे। और तीसरी चीज़, इसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को। और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को मैं किस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की मदद से ही आपको ज़्यादातर प्रिंसिपल्स एनिमेशन के समझ में आएंगे। रिमेंबर, एनिमेशन में आपके 3 तरीके के ड्राइंग्स होती है। पहली होती है आपकी की पोसेस, दूसरी होती है आपकी ब्रेकडाउन और तीसरा होता है इन बिटवीन्स। आपको हमेशा ही की पोसेस और ब्रेकडाउन्स ड्रॉ ही करने पड़ते हैं 2D एनिमेशन में, तो और 3D एनिमेशन के लिए आपको इसको पोसेस मॉडल्स को इस पोज पे लेके आना ही पड़ता है। फिर अब इन बिटवीन अगर आप रिग्स के ज़रिए करोगे या फिर आप ड्राइंग्स के ज़रिए करोगे या फिर आप ट्विन्स के ज़रिए करोगे, वो डिटरमाइन करता है आपकी आपकी एनिमेशन किस तरीके की है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर चीज़ें हैं एनिमेशन की पोजेस और ब्रेकडाउन, ये ज़्यादा आपकी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन पे ही होती है। तो तभी मैं इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू योर सेकंड स्लाइड। तो दूसरी स्लाइड पे है कि ये कोर्सेज किससे बेनिफिट करेगा। ये मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कंप्लीट कोर्स होने वाला है। बेसिकली उनको एनिमेशन से रिलेटेड जितना चाहिए उनके लिए ये कंप्लीट होगा। इसके बाद उन्हें बस अपना सॉफ्टवेयर सीखना है, जो कि मेनली आफ्टर इफेक्ट्स है। और 2D एनिमेटर्स के लिए ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है, तो ये इनको आराम से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा देगा। बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये बहुत बेटर रहने वाला है। और 3D एनिमेटर्स में जिसको अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने हैं या एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेनी है एनिमेशन प्रिंसिपल्स के लिए, उसके लिए बहुत सही कोर्स होने वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड स्लाइड। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियम्स और टूल्स ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहली बात मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको ओपन टूल्स सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये आपका फ्री है, ओपन सोर्स है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो इंटरफेस है वो आपके हारमनी और टीवी पेंट से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। दूसरी चीज़, हार्डवेयर की मैं बात करूँ तो हार्डवेयर पे मैं एक पेन टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका मॉडल है ह्यून HS610। आप चाहे तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप कंप्यूटर में बना रहे हैं तो मैं पेन टैबलेट ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये सस्ता भी आ जाता है और इससे आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। और पीसी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपको मिड रेंज का पीसी चाहिए अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो ये आराम से किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल कर लेगा। 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हैंडल कर लेगा ये आराम से। बेसिकली आपका GTX 1080 मिनिमम हो तो बेटर ही है, वरना 780 से भी काम चल जाएगा। पर अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है तो उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको अभी मतलब हार्डवेयर आपके पास प्रॉपर नहीं है या आपको सॉफ्टवेयर अपने ही सीखना है, आपको ओपन टूल्स के साथ नहीं जाना है, तो आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप पेपर का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप A4 शीट को 6x6 के ग्रिड में डिवाइड कर लें, फोल्ड करके डिवाइड कर लेना, क्योंकि हर बार इसमें इक्वल पीसेस ही आएंगे। और फिर हर एक जो इसका सेक्शन होगा उसमें आप ड्रॉ करना और उसकी फ़ोटो खींच के आप किसी भी सब एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, जैसे कि आपका फ्लिपा क्लिप है एंड्रॉयड का, उसमें डाल के आप इंपोर्ट कर सकते हैं।
ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन के ज़रिए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिमेंबर कि जो हमारे प्रोफेशनल अभी भी इंडस्ट्री पे जो काम करते हैं, जो अपने वेटरन्स हैं, जिनके पास 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो।